सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो HSSC CET ग्रुप डी का एग्जाम होना है, इसका सिलेबस क्या रहेगा और आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। देखो, हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी और इस 25 में करीब करीब 5 नंबर, 3 से 7 नंबर आपके करंट अफेयर के रह सकते हैं। किसी में 3 तो किसी में 5, किसी में 7 तक भी जा सकता है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। इंडिया जीके आपकी 15 नंबर की रहेगी, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स और साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आ जाती है। ये 15 नंबर की। साइंस भी 15 नंबर की आएगी, जिसमें आपके आ जाता है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हिंदी आपकी 10 नंबर की आएगी, इंग्लिश भी 10 नंबर की आएगी, मैथ 15 नंबर का आएगा और रीजनिंग 10 नंबर की आएगी। तो ये कुल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होगा। कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है जो पहले 5 मिलते थे। 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जो CET ग्रुप सी का एग्जाम था उसमें जनरल साइंस 15 नंबर की नहीं थी, वो इंडिया जीके में इंक्लूड थी। और ग्रुप डी में जनरल साइंस अलग से 15 नंबर की आती है। लास्ट टाइम जो CET का एग्जाम हुआ था उसमें तो यही रहा था। बाकी अभी जब सिलेबस आएगा तो उसमें भी पता चल जाएगा। और आपका एग्जाम कब हो सकता है? ये आपका अक्टूबर के मंथ में एग्जाम होने के काफ़ी हाई चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हल्के मत लेना। ग्रुप सी में यही प्रॉब्लम हुई थी, लोगों ने हल्के में ले लिया था, लगा था जुलाई के एंड में एग्जाम नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरे को भी नहीं लग रहा था, पर मैंने डायरेक्टली कहा नहीं था कि जुलाई के एंड में नहीं होगा। हमारा काम यही बताना है कि भाई तब तक की डेट मान के अपनी तैयारी करो, क्योंकि तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं होता। लेट होगा, जिन्होंने तैयारी करी उनका तो फायदा है ही कि तैयारी और ढंग से हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं करी कितना ही लेट होता रहे वो कभी भी नहीं करते। तो अपना अक्टूबर का मान के चलो, एग्जाम होने के काफी हाई चांसेस है अक्टूबर तक। अब देखो, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, PYQ उठा लेने। काफी बुक्स आती हैं PYQ की, चाहे किरण पब्लिकेशन हो या फिर राकेश यादव सर की हो, इनके PYQ उठा के प्रैक्टिस कर लेना। मैथ मैथ के भी जो किरण की PYQ है या फिर राकेश यादव सर की PYQ है वो उठा लेना आप, और हर टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लेना। सफिशिएंट रहेंगे। ग्रुप डी में कोई हाई लेवल का एग्जाम तो होगा नहीं, मैथ ऐसा नहीं है बहुत ही हाई लेवल की पूछी जाएगी, पर कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन तो करने हैं, ताकि एग्जाम में आ जाए और थोड़ा डिफिकल्ट भी आ जाए तो आप कुछ ना कुछ करके सोल्व कर लो। अगर वो टाइप की हुई है तो सोल्व तो कर ही सकते हो, टाइम की कमी रहेगी नहीं। 1 घंटा 45 मिनट का तो आपका पेपर होगा ही। इंग्लिश में आपको क्या करना है, जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है वो आप रट लो, उसको याद कर लो जो भी पॉइंट है उसमें। इसके अलावा वोकैब भी आपको करनी पड़ेगी। वोकैब के लिए एक ब्लैक बुक आती है, इसमें 100 टॉप 100 सिनोनिम्स दिए हुए हैं उसमें, ऐसे ही एंटोनिम्स दिए हुए हैं टॉप 100, और टॉप 100 सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स दिए हुए हैं। ये मोस्ट रिपीटेड दिए हुए हैं। और इसके अलावा टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, और टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं। तो ये आपको कर लेने हैं। 200 200 ये और 300 ये, इन टोटल ये 700 होंगे। ये आप स्टार्ट कर दो अपना पढ़ना। डेली के 50-50 भी किए तो भी इजीली आप ये कवर कर जाओगे। और जनरल साइंस और इंडिया जीके ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लूसेंट ले लो, सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। जनरल साइंस के लिए भी इसमें जो साइंस है लूसेंट की सफिशिएंट रहेगी, उसी में इंडिया जीके भी गिवन रहती है, वो भी सफिशिएंट रहेगी। अब बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके में करंट अफेयर आपको एक एज देता है दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में। तो करंट अफेयर हम करवा रहे हैं, और हरियाणा के CET का जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर के सभी जो भी क्वेश्चन आए थे वो सभी हमारी बुक्स में गिवन थे। और हरियाणा जीके के लिए आप किसी भी टीचर की बुक ले सकते हो जिसमें डिटेल में गिवन हो। और हमने भी फटाफट रिवीजन के लिए अपनी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन के नाम से PDF निकाल रखी है,
बुक भी है मार्केट में, आपको अपने नज़दीकी स्टोर में मिल जाएगी। इस फटाफट रिवीजन का फ़ायदा ये है कि आपका बेस कम टाइम में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग टाइम पे तैयारी नहीं कर पाते, कम टाइम रहता है। और इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है, 35 पेज की पीडीएफ है। मुश्किल से अगर स्टार्टिंग में करते हो तो एक दिन में आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। और एग्जाम से पहले रिवाइज करना है तो उसमें भी ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि डिटेल वाली बुक से जो आपने तैयारी की थी तो एग्जाम से पहले उससे रिवाइज तो कर नहीं पाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी छूट जाएंगे उससे करोगे तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगी। अगर हरियाणा जी के पहले पढ़ रखी है तो 3 से 4 घंटे ही लगेंगे इस 35 पेज की पीडीएफ को रिवाइज करने में, या फिर मार्केट में जो हमारी बुक है उससे रिवाइज करने में। देखो, हरियाणा का बेस कम टाइम में स्ट्रॉन्ग करना है या फिर एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, उसके लिए यह आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं, 3-4 घंटे में आप इसे पढ़ सकते हो। और इसमें से जब ही HSSC हरियाणा सीटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था तो 12 से लेकर 17 क्वेश्चन तक आए थे। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन की, तैयारी कैसे करनी है। देखो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये आपका 45 नंबर का आएगा। इस 45 में से आपके 42 प्लस आने चाहिए। ऐसी तैयारी कर लो, 42 प्लस आने चाहिए। इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, बहुत बच्चों के आते हैं। इसके बाद हरियाणा जीके आपको करनी है। हरियाणा जीके में आपके करीब करीब 17 से लेकर 20 तक इजीली आ सकते हैं। मैं इजी वाली बात कर रहा हूँ, जो जल्दी आ सकते हैं। उसके बाद जनरल साइंस कर लेना, क्योंकि 15 में से 10 क्वेश्चन आप इजीली ठीक कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस छोटा है, 1-2 बार आप पढ़ोगे आ जाएंगे आपके ये। और इंडिया जीके में आपके ज़्यादा भी नहीं आते, तो 7 तक तो आप ला ही सकते हो। तो टोटल मिला के आपके 75 प्लस क्वेश्चन आ सकते हैं अगर एक नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा गया तो 75 से 80 तक इजीली आप कर सकते हो। बस तैयारी पे यही ध्यान रखना, आपको ना किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनना है, सभी चीज़ें करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट अच्छा लग गया तो उसको डिटेल में पढ़ लिया, नहीं। सबसे पहले तो आप ये निपटाना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इन्हीं सब्जेक्ट के साथ साथ आप हरियाणा जीके भी करना, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो साइंस निपटा देना, और सबसे आखिरी में इंडिया जीके। और एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेके चलना, क्योंकि तभी सिलेबस कवर होगा। और वैसे कई बार एक सब्जेक्ट ही लेके चलते हैं, तो देखो एक सब्जेक्ट कवर तो जल्दी हो जाएगा, पर उसका दूसरी बार नंबर इतना लेट आएगा ना कि आप पहली बार का पढ़ा हुआ सब भूल जाओगे। तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेके चलना, ये मत देखना कितने टॉपिक कवर हुए हैं। 3 सब्जेक्ट, सभी को 2-2, 3-3 घंटे देना, और अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखना। पढ़ाई डेली करना, 6-7 घंटे डेली के दो आप, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।